नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य चैनल बाय रीता मैम। आज मैं लेके आई हूँ आरोह भाग 1 से गज़ल, जिसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। और यह गज़ल उस समय की रचना है जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और देश की हर जनता, हर व्यक्ति के अंदर एक अरमान था, एक आशाएं थीं। और उस आशा से किस प्रकार यहाँ की जनता निराश होती है, उस निराशा को कवि दुष्यंत कुमार अपने इस गज़ल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। क्या कहते हैं, तो आइए हम देखते हैं। कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। कहते हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इस देश के नेता हर एक घर को, हर एक यानी कि प्रत्येक घर को चिराग यानी कि खुशियाँ देने का वायदा किए। कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। और अब जब देश स्वतंत्र हो गया, उनके हाथ में शासन आ गया, तो कहते हैं चुनाव जीतने के बाद चिराग मैसर नहीं, चिराग यानी कि दिया, दिया का अर्थ खुशियों से यहाँ तात्पर्य है कि मैसर पूरे शहर में कहीं एक घर को भी खुशी नहीं मिली है। आपने तो पूरे शहर को, हर एक घर को खुशियाँ देने का वादा किया था, लेकिन वह खुशियाँ का अवसर ही नहीं मिला किसी घर को। यानी कि पूरे शहर में खुशियाँ वीरान है, किसी घर में खुशियों का दिया नहीं जल रहा है। तो आइए मैं दूसरे पद पे चलती हूँ। यहाँ पर कहते हैं गजलकार दुष्यंत कुमार जी, यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कहते हैं यहाँ दरख्तों, देखिए इसका दो अर्थ हम निकालते हैं। दरख्त का मतलब होता है पेड़, साये का तात्पर्य होता है छांव, धूप, यानी कि ऐसा पेड़ जो धूप से हमें छाया न दिला सके, वह पेड़ किस काम का। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं ऐसे दरख्त अर्थात ऐसा शासन जिस शासन में हम जनता को छाव न मिल सके, अर्थात किसी भी तरह से कोई व्यवस्था न मिल पाए और धूप लगती रहे, अर्थात हम अव्यवस्था से गुजरते रहें, हम गरीबी में अपना जीवन यापन करते रहें, तो ऐसे शासन व्यवस्था अर्थात ऐसे वृक्ष रूपी शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, कोई अर्थ उसका नहीं है। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। कवि कहते हैं कि चलो हम अपने इस देश को छोड़कर कहीं और चलते हैं, जहाँ जा कर के अपनी बाकी उम्र को गुजार देंगे। अर्थात गजलकार दुष्यंत कुमार जी यह बताते हैं कि चलिए, जब आपको हमें कुछ नहीं करना है तो हम ये देश ही छोड़ के चलते हैं, क्योंकि इस शासन में हमको कोई सुख सुविधा मिलने वाली नहीं है। अब देखिए, कहते हैं न हो कमीज तो पाँवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिफ हैं इस सफ़र के लिए। कवि कहते हैं कि इस देश की जनता, भारत की जनता इतनी दबी कुचली है, आभाओं में जीने की अभ्यस्त हो चुकी है कि अगर जो उसको आवश्यकता की चीज़ें भी नहीं मिलती है तो वो क्या कर लेंगे, अपने पेट को यानी कि अपने आवश्यकताओं को सिकोड़ लेंगे और अपने पेट को पाँवों से ढक लेंगे। अर्थात उनको आवश्यकता की वस्तु भी न मिले तो जितना में है उतना में वो गुजारा कर लेंगे। अर्थात कवि यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वो आभाओं में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, उन्हें किसी भी चीज़ से मिलने न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए।
मुनासिब का मतलब होता है इसी लायक हैं, योग्य हैं। कभी कहते हैं कि ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए, अर्थात यह जो लोग हैं अपनी आवश्यकताओं को समेट करके उसी योग्य है जीने के लिए। उनका जो जीवन है उस जीवन में अपने समय को काट रहे हैं, अर्थात देश की जनता को कभी यहाँ जगाने की बात कर रहे हैं कि हमें अपने आवश्यकता के लिए जो हमारा अधिकार है उस अधिकार के लिए हमें उठना होगा, खड़ा होना होगा, अपनी आवाज़ को उठाना होगा। तो फिर मैं आगे चलती हूँ। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा नहीं नौ सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। क्या बात कही है गजलकार दुष्यंत कुमार जी ने। कहते हैं कि ठीक है, खुदा नहीं है नौ सही, हम आदमी तो हैं, अर्थात खुदा नहीं नौ सही का तात्पर्य है कि हम भगवान नहीं हैं। जो हम भगवान पे विश्वास करते हैं कि भगवान सब सही कर देंगे, खुदा सब सही कर देंगे, तो कहते हैं कोई बात नहीं, हम आदमी तो हैं और आदमी होने के कारण हमारे आँखों में कोई ख्वाब तो है, कोई स्वप्न तो हम लेकर बैठे हैं और उस हसीन नज़ारा को अर्थात अपने उस सपन को पूरा करने के लिए हमारे पास नज़र तो है, अर्थात हमें उठना होगा, उठ खड़ा होना होगा और अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने सपनों के संसार को पूरा करने के लिए हमें खुद उठना होगा। और जब तक हम खुद नहीं उठेंगे तब तक हमारा स्वप्न जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कवि, ये मुत्तमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कहते हैं ये मुत्तमईन है। मुत्तमईन का तात्पर्य है कि ये अभ्यस्त हो चुके हैं, अर्थात इस इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि पत्थर को पिघलाया नहीं जा सकता। अर्थात जो पत्थर, यहाँ पर पत्थर शब्द का प्रयोग कवि करते हैं, पत्थर का तात्पर्य है यह शासन व्यवस्था। और ये वे मुत्तमईन है। कौन मुत्तमईन है, कौन इत्मीनान से बैठ गया है? इस देश की जनता क्यों बैठ गई है? क्योंकि वह यह मान चुकी है, हार मान चुकी है कि पत्थर को अर्थात इस शासन व्यवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं, हमें उसी में गुजारा करना है। लेकिन दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए, मैं परेशान हूँ, मैं बेचैन हूँ आवाज़ में असर के लिए। अर्थात ये शोषित पीड़ित जो वर्ग हैं वह उनकी आवाज़ बनूं, वो आवाज़ उठाएं और वह आवाज़ मैं शासन तक पहुँचाऊं, इसके लिए कवि बेचैन है। आगे कवि बढ़ते हैं। कहते हैं, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ए एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। क्या बात दुष्यंत कुमार जी बोलते हैं। कहते हैं तेरा निजाम है, निजाम का तात्पर्य है शासन, तेरा शासन है, सिल दोगे यानी कि तुम जुबान शायर की बंद कर सकते हो, सिलना का मतलब बंद कर सकते हो। लेकिन कवि कहते हैं कि यह एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए, अर्थात हम जो है अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। इस ज़माने में बदलाव के लिए हम अपने आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, उसे हम रोकेंगे नहीं। आप भले हमारी जुबान को बंद कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कवि लिखते हैं यहाँ पर कि जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर गजलकार के द्वारा लिखा जाता है, अर्थात कवि के द्वारा लिखा जा रहा है। कहते हैं कि हमारा धर्म यही कहता है, अगर जो हम जिए तो अपने बागीचे में
किस बागीचे में अर्थात स्वतंत्र देश में जिए और मरे तो गैर की गलियों में। कवि कहते हैं कि अगर जो हम मरते हैं तो गैर की गलियों में अर्थात समाज कल्याण की काम करते हुए, समाज के लोगों का कल्याण करते हुए, देश को स्वतंत्र कराने के साथ साथ देश में सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए हम मरे, अर्थात गुलमोहर के लिए मरे। कहते हैं कि देखो इसका तात्पर्य 2 लाइन में समझ लीजिए आप लोग क्या है। कवि कहते हैं कि जिए तो अपने बागीचे में गुलमोहर के तले अर्थात खुशनुमा आज़ाद देश में जिए, और मरे तो कुछ कर गुजरने की बात करते हैं गैर की गलियों में, अर्थात किसी का कल्याण करते हुए, किसी का भला करते हुए। हम अगर जो समाज कल्याण की बात करते हैं तो मर भी जाएंगे तो कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है। आशय बिल्कुल स्पष्ट है कि कवि जो हैं इस प्रकार जीना चाहते हैं कि वह समाज के कल्याण के लिए जिएं, न कि अपने स्वयं के लिए जिएं। इस प्रकार से यह पाठ जो है यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ संध्या बच्चों।